बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रज़ाअत के हवाले से है, यानी रज़ाअत में अगर जो है निकाह किया जाए तो इस हवाले से हम आपके सामने मसला बयान करेंगे। मसले का जवाब, सवाल ये पूछा गया कि एक शख्स ने एक खातून का जो है 3 माह की उम्र में दूध पिया, तो अब जो है ये जिसने दूध पिया है इसका भाई जो है इन खातून की बेटी से निकाह कर सकता है या नहीं। तो याद रखें, शरई एतबार से रज़ाअत की जो मुद्दत है वो 2.5 साल है, यानी 2.5 साल के अंदर अंदर अगर किसी खातून ने किसी बच्चे को दूध पिलाया तो वो बच्चा जो है उन खातून का रज़ाई बेटा करार पाएगा, और अगर बेटी है तो रज़ाई बेटी करार पाएगी। तो अब ये अगर बच्चे को दूध पिलाया था तो वो बेटा करार पाया, तो इन खातून की किसी भी बेटी से इस बच्चे का निकाह नहीं हो सकता। और अगर बच्ची को दूध पिलाया था 2.5 साल के अंदर, तो लिहाजा इस बच्ची का इन खातून के किसी भी बेटे से निकाह नहीं हो सकता। लेकिन सवाल जो किया गया वो ये कि जिस शख्स ने दूध पिया उसके निकाह की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके भाई का निकाह इन खातून की बेटी से कराया जाए तो निकाह हो सकता है। लिहाजा शरअन निकाह बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मुमानअत नहीं, क्योंकि रज़ाअत जो साबित होगी जिसे दूध पिलाया गया बस उसी के साथ जो है मुल्हिक रहेगी, वाबस्ता रहेगी। उसके भाई बहनों के हवाले से रज़ाअत का मसला नहीं आएगा, क्योंकि जिन खातून यानी इस शख्स ने जो दूध पिया है 3 माह की उम्र में, ये उन खातून का रज़ाई बेटा करार पाया है, तो लिहाजा इस लड़के का निकाह जो है इन खातून की किसी भी बेटी से नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसका भाई इन खातून की बेटी से निकाह करना चाहे तो शरई एतबार से इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो लिहाजा ये मसला जो हमने आपके सामने रज़ाअत के हवाले से बयान किया, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। एक और सवाल किया गया कि एक जो है खातून ने अपनी पड़ोसन के बच्चे को जो है अपनी पड़ोसन के बच्चे को 5 साल की उम्र में दूध पिलाया था, तो लिहाजा अब 5 साल की उम्र में दूध पिलाया था, अब इस बच्चे का जो है इन खातून की किसी बेटी से निकाह हो सकता है। तो याद रखें, रज़ाअत की जो मुद्दत है वो 2.5 साल है, यानी दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। दूध 2 साल के बाद पिलाना शरअन हराम है, गुनाह है, नाजायज़ है। लेकिन 2.5 साल के अंदर अंदर पिलाया गया तो रज़ा साबित हो जाएगी, यानी वो बच्चा जो है उन खातून का रज़ाई बेटा करार पाएगा। लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद अगर पिलाया गया तो रज़ा साबित नहीं होगी, अलबत्ता वो खातून गुनाहगार होंगी। 2 साल के बाद भी पिलाने पर गुनाहगार होंगी, लेकिन 2.5 साल के अंदर रज़ा साबित होगी। और 2.5 साल के बाद पिलाया गया तो शरई एतबार से वो गुनाहगार होंगी, लेकिन रज़ा साबित नहीं होगी। अब इस मसले में जो पूछा गया कि भाई 5 साल के बच्चे को दूध पिलाया गया है, तो लिहाजा इस बच्चे का इन खातून की बेटी से निकाह करना कैसा, तो जाहिर सी बात है रज़ाअत की मुद्दत गुजर चुकी थी। जब रज़ाअत की मुद्दत गुजर चुकी तो ये बच्चा जो है इन खातून का रज़ाई बेटा करार नहीं पाया। जब रज़ाअत साबित ही नहीं हुई, रज़ाई बेटा करार नहीं पाया गया, तो लिहाजा इन खातून की तमाम बेटियां इस बच्चे के लिए हलाल हैं, यानी इस बच्चे का निकाह उन खातून की जो है बेटी से किया जाए तो शरअन जायज़ है, इसमें कोई मुमानअत का पहलू नहीं। बस आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि 2.5 साल रज़ाअत की मुद्दत है और दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। लेकिन ये भी याद रखें, ख़ानदान में अगर किसी खातून ने इस तरह किया कि किसी के बच्चे या बच्ची को दूध पिलाया, तो इस बात की तशहीर की जाए, इस बात की पब्लिसिटी की जाए, इस बात को ख़ानदान में मशहूर किया जाए, ताकि ख़ानदान के हर फ़र्द के जहन में ये बात बैठी हो कि ये फ़लाँ जो बच्ची है ये फ़लाँ की रज़ाई बेटी है, जो फ़लाँ ख़ानदान में बच्चा है ये फ़लाँ का रज़ाई बेटा है। ख़ानदान के समझ लें हर फ़र्द को ये बात पता हो, ये इतनी मशहूर कर दें कि फ़लाँ बच्ची जो है फ़लाँ की रज़ाई बेटी है, फ़लाँ बच्चा फ़लाँ का रज़ाई बेटा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें आपस में मोहब्बत का भी मामला नहीं होगा, क्योंकि बता दिए जाएंगे तो आपकी रज़ाई बहन है, इसी तरह ये रज़ाई भाई है। फिर रिश्ते करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात, ये बात जब पहले ही ख़ानदान वालों को पता होगी तो किसी के अगर जहन से निकलेगा दूसरा मुत्तले कर देगा कि भाई ये तो आपस में इनका निकाह नहीं हो सकता, रज़ाअत इनके दरमियान है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।